आज करंट जीएस स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो पिछले वीडियो में पूछा गया था कि लोकटक झील, आपको कई बार समझा चुके हैं कि लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट था कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में स्थित है। एमपीएसआई में ही पूछा जा चुका है कि भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो केबुल लामजाओ, क्या नाम है, केबुल लामजाओ। फिर क्वेश्चन पूछा था कि भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला, भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला कौन सा है, तो माजुली द्वीप, माजुली जिला है जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो मणिपुर के, और नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल मणिपुर की हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमोद सावंत से पहले गोवा के सीएम कौन थे, तो सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, तो मनोहर पर्रिकर थे जो कि भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, मनोहर पर्रिकर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला, प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश और पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त फिल्म कुली नंबर 1 जो कि नई फिल्म बनने जा रही है, कुली नंबर 1, गोविंदा वाली फिल्म नहीं है, कुली नंबर 1 जो नई फिल्म आ रही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जल सेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह जल सेना प्रमुख। जल सेना को हम नौसेना भी कहते हैं, नौसेना प्रमुख भी करमबीर सिंह होंगे। अगला क्वेश्चन है वायु सेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, आरकेएस भदौरिया। थल सेना प्रमुख एमएम नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले सीडीएस कौन है, भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं जिसको, जो कि है जनरल बिपिन रावत। तो ये सभी क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके जवाब आपको मिल चुके हैं। अब आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हैं, आज का पहला महत्वपूर्ण है कि आईपीएल जो 2020 में होने जा रहा था उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना का कोई निश्चित पता नहीं है कि कब तक इसका प्रभाव रहेगा, कब तक लॉकडाउन रहेगा। तो ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित, अभी आईपीएल 2020 को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। तो अब आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है कि पहला आईपीएल, फर्स्ट आईपीएल कब प्रारंभ हुआ। आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग, और पिछले वर्ष 2019 में आईपीएल विजेता और उपविजेता, विजेता उपविजेता कौन कौन रहे, ये आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है किस देश में अभी हाल में ही आम चुनाव हुए हैं, कोरोना वायरस के कारण भी इस देश में कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी इस देश ने, हंगरी ने, आपको मालूम है हंगरी ने क्या कर दिया है कि वहाँ पर ये कह दिया कि जब तक प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, जब तक लगातार प्रधानमंत्री अपने पद पर बने। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होना था दक्षिण कोरिया में, तो इन्होंने क्या किया है कि इस आम चुनाव को संपन्न करा लिया, और 21वें आम चुनाव थे दक्षिण कोरिया में, और संभावना यह है कि जो पिछले राष्ट्रपति थे वही पुनः राष्ट्रपति बनेंगे। तो आप बताएंगे कि इससे पहले राष्ट्रपति पद पर अभी कौन था, वही राष्ट्रपति दोबारा से चुने जाने वाले हैं। और लगभग 62.6% लोगों ने मतदान किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने लोगों ने मतदान किया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आप याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। और सियोल के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सियोल शांति पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। अब किस वर्ष मिला है ये आप मुझे जवाब भेजिए।
जिससे आप लोगों हम लोगों का भी इंटरेक्ट बना रहेगा, तो तैयारी लगातार आपकी होती रहेगी और आप जवाब भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, और उत्तरी कोरिया ने अभी हाल में ही एंटी-शिप मिसाइलों का परीक्षण किया है। एंटी-शिप मिसाइलों का परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने, याद रखेंगे, अभी हाल में ही किया है। अगली बात आती है, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरू यात्रा उत्सव मैं थोड़ा सा इसलिए आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ ज़्यादा कि कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर थोड़ा सा डिफ़ाइन करके समझाइए इनको और अच्छे से, इसमें स्पीडली आप लोग नहीं लिख पा रहे तो आप लिखते भी चलिए। मेरू यात्रा उत्सव अभी उड़ीसा के मंदिरों में होने वाला एक उत्सव था, लेकिन इस पर प्रतिबंध अभी लगाया गया, इसी कारण ये चर्चा में है। तो ये उड़ीसा का उत्सव है मेरू यात्रा। उड़ीसा के बारे में आप बेहतर जानते हैं, भीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कटक उड़ीसा में है, और भी कई बात पिछले वीडियो में उड़ीसा के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि यूनेस्को की 44वीं बैठक फुजोई जो कि चाइना में होनी थी, इसको भी स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण। अब आप सभी लोग जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, दोनों अंतर आप याद रखेंगे, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का पेरिस में मुख्यालय है। और यूनेस्को की पिछली बैठक 43वीं जो बैठक अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुई थी। अगली इम्पोर्टेंट बात है कि एंड्रो एजुले इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, एंड्रो एजुले यूनेस्को प्रमुख। अगला एडिशन प्राइज 2020, तो आप सब लोग एक बात याद रखेंगे कि एडिशन प्राइज 2020 क्या है, ये सामाजिक नवाचार सोशल इनोवेशन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये पुरस्कार अभी हाल में ही टाटा पावर्स को दिया गया है। किसको दिया गया? टाटा पावर्स को दिया गया है, और जिसके स्विच ऑफ स्विच ऑन अभियान के लिए टाटा पावर को दिया गया है, आप याद रखेंगे, जो कि एकीकृत कंपनी है। एडिशन प्राइज 2020 सामाजिक नवाचार के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बोलते हैं, आप लोग गैस कीजिए। ये उसी राज्य में स्थापित किया जाएगा जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। इसकी राजधानी अमरावती है। और अगली बात है एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर किसी प्लेयर को बनाया गया, तो आप उसका नाम भी मुझे भेजेंगे। यहाँ की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया किसी प्लेयर को, आप उसका नाम भेजेंगे, पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो अब आपको मुझे लगता है कि राज्य का नाम याद आ गया होगा, तो इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ है, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के CM और राज्यपाल कौन है, इनके नाम आप मुझे लिखकर भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फीफा द्वारा कोविड-19 के लिए अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉलर को चुना गया है, तो आप कहेंगे सुनील छेत्री। किसको चुना गया? सुनील छेत्री। और भारत के द्वारा पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार, आप याद रखेंगे, भारत के द्वारा दिया जाने वाला पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किस प्लेयर को दिया गया, इसका भी आप मुझे जवाब भेजें। पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं आप लोगों को, इसका भी आंसर हम लिख दे रहे हैं। जिसका यूनेस्को तो क्लियर ही है, स्थगित कर दिया गया है। एडिशन प्राइज टाटा पावर को दिया गया है, टाटा पावर को, इनके आंसर भी हम लिखते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा वाला क्लियर हुआ, और ये इसका आंसर आंध्र प्रदेश, इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है। आप सभी लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी भारत की चलने वाली पहली ट्रेन ने, और मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी और 34 किलोमीटर हो गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे आप लोग सभी जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी, जिनकी प्रमुख नीति हड़प नीति थी, जिसको हम व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं। गवर्नर जनरल के वीडियो में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गवर्नर जनरल पर, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में निकाल कर उसको देखिए कि गवर्नर जनरल क्या क्या मैंने पढ़ाया है, आप ध्यान से समझिए। तो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी डलहौजी के शासनकाल में चली। अगली इम्पोर्टेंट बात होगी कि जो 16 अप्रैल को रेल चली, इसी कारण भारतीय रेलवे ने परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक 5 करोड़ तक डाउनलोड होने वाला ऐप जो कि फास्टेस्ट तेज़ी से डाउनलोड होने वाला ऐप बना है, कोविड-19 की ट्रेसिंग के लिए है। तो इस ऐप का नाम आप सभी लोग जानते हैं, आरोग्य सेतु ऐप, और आप सभी लोगों के मोबाइलों में भी इसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। इस ऐप से हमको ये बेनिफिट होगा कि निकटतम कोई भी कोविड-19 का मरीज होगा तो वो ट्रेस किया जा सकता है, जो भी प्रोसेस हो इसकी। WHO की फंडिंग रोक दी है। USA ने, अमेरिका ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इसलिए WHO की फंडिंग को भी रोक दिया गया है। टूर डी फ्रांस, जो कि विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस प्रतियोगिता है, जो कि फ्रांस में होनी थी, इसको भी स्थगित कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस प्रतियोगिता है। अगला, एशियान का आवासी सम्मेलन वियतनाम में संपन्न हुआ है। जिस तरह से G20 का सऊदी अरब में संपन्न हुआ था, उसी तरह से आसियान का कहाँ संपन्न हुआ है, वियतनाम। आसियान का आवासी सम्मेलन, आसियान की स्थापना 1967। इसके सदस्य देशों के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, 10 इसके देश हैं टोटल। 5 संस्थापक थे, 5 बाद में बने। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं आसियान के सदस्य देश। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है आज के कुछ आप लोगों के लिए, पिछले करंट रिवाइज के लिए भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन 13वां एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे। 13वां अरब फिक्शन अवार्ड अब्देल लोहाब अस्साउई को दिया गया है। इसको दिया गया अब्देल हाब अस्साउई को 13वां अरब फिक्शन अवार्ड। ये लेखन क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिए आप लोग। अब आज के कुछ पिछले वीडियो में पढ़ाए गए करंट के क्वेश्चनों के जवाब हम रिवाइज करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि फूड बैंक की स्थापना आप याद रखेंगे, कोविड-19 के कारण फूड बैंक मणिपुर राज्य ने स्थापित किया। किसने? मणिपुर ने। 5T योजना दिल्ली सरकार ने, और टीम 11 उत्तर प्रदेश। सैनिटाइजर टनल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजर टनल। विश्व चगास दिवस, ये चगास वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सर्वप्रथम इस रोग की खोज की थी, इस रोगी को। अगली बात आती है कि विश्व चगास दिवस 14 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। आप साथ साथ में भी आंसर बोलते चलिए, जिससे क्लियर हो गया आप लोगों को कितना याद है। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का उपयोग, एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, इसका आप साथ साथ में आंसर बोलें और पिछले वीडियो में देखकर इसका आंसर भेजें। क्लियर है? आप लोग दे सकते हैं, अभी पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का उपयोग किस राज्य ने प्रारंभ किया है? मेरे दिमाग बिल्कुल तुरंत है, आप ज़रा सोच लीजिए। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। अगला है पूल
पूल टेस्टिंग उत्तर प्रदेश। प्लाज्मा थेरेपी, इसको भी आप जवाब में भेजेंगे, पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो आप देखिए, मेरे वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने की अनुमति किस राज्य को मिली है? जानवरों को क्वारंटाइन किया जा रहा है किस नेशनल पार्क में? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था उसका। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पेमेंट के लिए ट्विटर अभियान का प्रचारक कौन है? अमिताभ बच्चन। और ध्यान रखिए बेटा, ये आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है, एसबीआई द्वारा नहीं। किसी वीडियो में हो सकता है एसबीआई बोल दिया हो मैंने, याद रखिए, तो ये आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है। एक बात और याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। सत्यपाल मलिक बोल गए थे शायद, तो सत्यपाल मलिक नहीं है, जीसी मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, आप याद रखेंगे। एक और भेजेंगे, इसी से मिलता जुलता नाम है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल हैं? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर, ट्विटर अभियान आरबीआई द्वारा, अमिताभ बच्चन। पूमा का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम याद रखेंगे। नाडा जो कि डोपिंग एजेंसी है, भारतीय डोपिंग एजेंसी है, तो ये एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, फिल्म कलाकार सुनील शेट्टी। ये हैं सुनील छेत्री और ये सुनील शेट्टी। नाडा के कौन है? सुनील शेट्टी। और पेप्सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। तो आप इनको याद करिए, नोट्स बनाइए और पूछे गए प्रश्नों के जवाब भेजिए। और साथ साथ जो क्वेश्चन मैं बोलता जाता हूँ उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।